एक डाकू एक आभूषण की दुकान में टूट गया। उसने बहुत सारी वस्तुओं को चुरा लिया और भाग गया। अगले दिन जब मालिक दुकान पर पहुंचा तो वह हैरान था। उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। डिटेक्टिव मेहुल ने डकैती से पहले और बाद की ऑफिस की तस्वीरें मांगी। क्या आप इन 2 तस्वीरों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कितने आइटम गायब हैं? 8, 4, 6 या 9? यहाँ 6 आइटम हैं जो गायब हुई हैं। किसी ने बेला के बुटीक से एक बहुत महंगा फर कोट चुरा लिया। उसके बुटीक का ताला बरकरार था। इसका मतलब है कि चोर के पास एक चाबी थी। बेला ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। बेला ने मेहुल को सूचित किया कि केवल 3 लोगों के पास बुटीक की चाबी है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। एम्मा, मैं अपने प्रेमी के साथ थी और मैं शाकाहारी हूँ। मैं फर नहीं पहनती। ओलिविया, मैं 10 साल से बेला के बुटीक में काम कर रही हूँ। मैं उनके बुटीक में कभी चोरी नहीं करूंगी। मिया, मैं शायद ही कभी बुटीक पर हूँ। मुझे फर से एलर्जी है। क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? एम्मा, ओलिविया या मिया? मिया ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके पास एक बिल्ली है, अर्थात वह झूठ बोल रही है। उसने फर कोट चुराया है। एम्मा काम करने के लिए अपने रास्ते पर थी जब कोई पीछे से आया और उसके पर्स को पकड़कर भाग गया। इस प्रक्रिया में उसके चश्मे फर्श पर गिर गए और वह चोर पर एक नजर डालने में समर्थ नहीं थी। उसने जासूस मेहुल को तुरंत बुलाया और उसने 3 संदिग्धों को पकड़ा। इन संदिग्धों पर एक नजर डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एम्मा के पर्स को किसने चुराया? ए, बी या सी? चोर आया, पर्स चुरा लिया और बहुत जल्दी दूर चला गया। ए ने तो एडी पहनी हुई है और बी के पैर में प्लास्टर है। दोनों जल्दी नहीं भाग सकते, अर्थात बी चोर है क्योंकि उसने स्केट पहने। एक कॉलेज में चोरी हुई थी। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच करने के लिए आया था। उसने 3 मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। सारा, मैं वॉशरूम में थी और बाहर आने के बाद इसके बारे में सुना। रियाना, मैं कैफे में थी, वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी। सैम, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन चोर है? रियाना, सैम या सारा? रियाना झूठ बोल रही है। वेंडिंग मशीन में कोई चिप्स के पैकेट नहीं है। यह सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक मशीन है। वह घबराकर झूठ बोल पड़ी। वही चोर है। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने आते थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आ गए। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। दुकानदार, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आम तौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा रास्ता है। रयान, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचर्ड, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। कबीर, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं पता। संदिग्धों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? दुकानदार, पवन, रयान, रिचर्ड या कबीर? डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीले हैं, जिसका अर्थ है कि कबीर ने फव्वारे के अंदर प्रवेश किया है। वही चोर है।
न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती हुई। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेजों की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि डकैती के लिए किस ट्रक का उपयोग किया गया होगा? ए, बी, सी या डी? उत्तर है ट्रक बी, क्योंकि इस ट्रक के पहियों को देखे तो संग्रहालय से बाहर आने के दौरान पहिए थोड़ा दबे हुए हैं। यह भारी प्राचीन मूर्तियों के कारण हुआ है। बुटीक की दुकान में एक डकैती हुई। बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में विफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3। क्या आप इन 3 फुटेजों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? पहला, दूसरा या तीसरा? काली पोशाक में महिला चोर है। वह 2 ड्रेस के साथ अंदर गई और 1 ड्रेस के साथ बाहर आई। इसके अलावा लापता पोशाक का टैग चेंजिंग रूम के बाहर देखा जा सकता है। बाजार गई थी। जब कोई पीछे से आया, उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख सकी थी, लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते देखा। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर की खोज शुरू कर दी। उसे 2 महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। इन 2 महिलाओं में से कौन चोर हो सकती है? ए या बी? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ए चोर नहीं हो सकता क्योंकि बैग उसकी बाईं ओर है और उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, अर्थात बी चोर है। कारा ने डेटिंग ऐप से डेटिंग करने का फैसला किया। उसे 3 प्रोफाइल पसंद आई। पहली प्रोफाइल, नाम रोहन, जन्म जून 2002, निवास पुणे, काम रिटेल मर्चेंट। दूसरी प्रोफाइल, नाम रोहित, जन्म 29 फरवरी 2001, निवास बॉम्बे, काम स्टूडेंट। तीसरी प्रोफाइल, नाम सोहन, जन्म 5 मई 2000, निवास दिल्ली, काम स्टूडेंट। ध्यान से उन्हें देखते हुए कारा ने महसूस किया कि उनमें से एक नकली प्रोफाइल है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी प्रोफाइल नकली है? ए, बी या सी? प्रोफाइल ए में डेट ऑन ऑफ बर्थ 29 फरवरी 2001 है, परंतु 2001 एक लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब है कि फरवरी में केवल 28 दिन होंगे, अर्थात प्रोफाइल ए नकली है।